दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में नतीजे भी सामने आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में सरकार भी बन चुकी है, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल भी तैयार हो चुका है। फिर भी बगावत के संकेत न जाने क्यों दिन पर दिन नजर आ रहे हैं, और वो ये संकेत दे रहे हैं जो उस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनको दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार किया गया, ये अभी तक लोग आशंका जता रहे थे, अभी तक लोग अटकलें लगा रहे थे, लेकिन अब तो बाकायदा खुद स्वीकार कर रहे हैं साहब, खुद कह रहे हैं कि वनवास दे दिया है, खुद कह रहे हैं कि राज तिलक होते होते रह गया है। मैं किसकी बात कर रही हूं दोस्तों? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रही हूं। उनको हटाकर मोहन यादव को चुन लिया गया, और वाकई में चुना गया। पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान थे कि नहीं, बातों बातों में शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया है। और उनका ये बयान, जो अभी ताजा बयान सामने आया है दोस्तों, उनका बयान अकेला बताने के लिए काफी है कि 5 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार स्थिर रह पाएगी या फिर नहीं, और बगावत के संकेत हैं या फिर नहीं। बताऊंगी आपको इस खबर में पूरा मामला क्या है। शिवराज सिंह चौहान ने बयान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान आए दिन कोई ना कोई एक ऐसा बयान दे जाते हैं जिसकी वजह से अटकलों का दौर शुरू हो जाता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अलकमान में, अलकमान मध्य प्रदेश वाला नहीं, दिल्ली वाला अलकमान, क्या शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली वाले अलकमान में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है? ये सवाल उठता है शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद। अभी दोबारा उन्होंने एक ऐसा ही बयान दे डाला है जिसके बाद फिर से बगावत के सुर अख्तियार वो कर सकते हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं बता देते हैं आपको, बिना देर के, बिना घाल मिल के, बिना लाग लपेट के। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर नहीं, बाकायदा खबर जो है वो आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूं। पहले तो आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, सुकेश रंजन सर का वो ट्वीट है दोस्तों, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं। लिखते हैं कि अपने क्षेत्र बुधनी में शिवराज का छल का दर्द, कहा कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। यहाँ इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर बात की जाए उनके बयान की, उन्होंने अपने बयान में एग्जैक्टली कहा क्या, ये भी आपको बता देते हैं। वीडियो तो आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरा बयान है वो आपको बता देते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर से अपना दर्द छलकाया है और दुख जाहिर करते हुए कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। महिलाओं से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई छीन नहीं सकता। यानी कहीं शिवराज सिंह चौहान का इशारा उन बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ तो नहीं है, और उन मुख्यमंत्री की तरफ तो नहीं है जो इस वक्त मध्य प्रदेश की गद्दी पर बैठा दिए गए हैं भाजपा अलकमान की पसंद से। क्या ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कहीं इनका इशारा उन्हीं की तरफ हो, कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, वही वाली बात हो जाएगी शायद। अगर इस बयान की इनकी बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह क्षेत्र बुधनी के शाहगंज पहुंचे हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उनका। पूर्व सीएम ने सभा को संबोधित किया और बड़ी बात कह डाली, भावुक हो गए थे वो इस दौरान, और मंच से वो कहते हैं कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है और इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य ही रहा होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, मामा भाई का पद कोई छीन नहीं सकता। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि मामा आपके बीच ही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है। मंच से उतरकर महिलाओं को गले लगाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो मेरी बहनों, मैं साथ हूं, नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। अब सोचिए, ये बात सवालों के तौर पर जरूर उठेगी कि किससे लड़ने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, किससे लड़ेंगे वो? भाजपा अलकमान से? किससे लड़ेंगे, किससे लड़ाई लड़ेंगे? आपको तो सत्ता से निकाल कर फेंक दिया, आप तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आपने लाडली बहन योजना चलाई, लाडली बहन योजना आपके कार्यकाल में चली। सबका कहना था, कई वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना था कि उस लाडली बहन योजना के बूते पर
मध्य प्रदेश में बीजेपी को कई महिलाओं का वोट मिला और महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान या कह लीजिए बीजेपी की सरकार की वापसी करवाई। लेकिन फिर जब सरकार की वापसी हो गई तो शिवराज सिंह चौहान को टाटा बाय बाय कह दिया गया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का जमीन जाग उठा है? क्या शिवराज सिंह चौहान की नींद जो है वो खुल गई है दोस्तों? क्या उनको इस बात का एहसास वाकई में हो गया कि उनको किनारे लगा दिया गया है और उनकी जगह पर मोहन यादव को बैठा दिया गया है, जो हो सकता है, शायद हो सकता है, जिस तरीके से जनता शिवराज सिंह चौहान की अभी इस वक्त तारीफ कर रही है, हो सकता है कि मोहन यादव को वो उस पद पर ना बैठते हुए देखना चाहती हूं कि मोहन यादव उस पद के लिए सुइटेबल नहीं है, वो उस पद के लिए सही नहीं है, सही व्यक्ति नहीं है, उनका चुनाव करके भाजपा ने गलत किया है। इससे पहले भी दोस्तों ऐसी ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई थी, आपको याद होगा। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि दिल्ली जाकर अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा, अगर आपको उनका वो बयान याद हो तो। जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे, चुनाव खत्म होने के बाद जैसे नतीजे सामने आए थे और नतीजे सामने आने के बाद जब मुख्यमंत्री के पद के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई थी, तो उसी दौरान शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान सामने आया था। तभी अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि नाराजगी तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कह ले, वो बात को घुमा फिरा ले, बात को गोल मोल घुमा ले, पलट दें, लेकिन नाराजगी तो है, चाहे कुछ हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि लाडली बहन योजना की ये जो लाडली बहन योजना जो लाई गई है, इसको भी कहीं मोहन यादव की सरकार हटा ना दे, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा है कि कई ऐसी योजनाएं जो शिवराज सरकार के कार्यकाल में लाई गई उसको हटाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है, अटकलों में है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। मगर आप ये देखिए, जैसे ही मोहन यादव बने दोस्तों, जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने, शिवराज सिंह चौहान या शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को तो किनारे लगा दिया गया, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी माने जाते रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान जिन लोगों को खटकते थे मध्य प्रदेश बीजेपी में, उन लोगों को सत्ता में जरूर विराजमान करवा दिया गया। जैसे एकमात्र उदाहरण आप कैलाश विजयवर्गीय जी के तौर पर देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया था कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में काम आ पाई या फिर नहीं, तो आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि क्या लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में के अलावा राजस्थान में थी, क्या छत्तीसगढ़ में थी? तो वहां पर अगर हमारी सरकार बनी है तो यहाँ पर लाडली बहन योजना के बूते पर हमारी सरकार कैसे बन सकती है? प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर हमारी सरकार बनी है। लेकिन सच तो सब जानते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी सच जानते हैं। शायद यही कारण है कि धीरे धीरे करके ही सही, मगर फुल फॉर्म में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। देखने वाली बात होगी दोस्तों, इनकी जो नाराजगी है, इनका जो गुस्सा है, वो कब तक झलकता है और कब तक नहीं पूरी तरीके से खुलकर इनका गुस्सा जग जाहिर होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।